नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो ज़िला है उसकी। अब 5 जुलाई 2017 को प्रयागराज के जो है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के पन्नुई गांव में खेत से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे। वो देखते हैं कि खेत में जो है एक लड़की औंधे मुँह बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। अब जो लोग बाग होते हैं उसके पास जाते हैं और उसको देते हैं, करीब जाकर देखते हैं, चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, मतलब ये मर चुकी है। बिना किसी देरी के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस कुछ देर पर वहाँ पर पहुँच जाती है। इस लड़की की डेड बॉडी को सीधा किया जाता है तो मालूम चलता है कि इस लड़की के सिर के बीचों बीच किसी ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। अब इसी बीच में वहाँ पर आसपास के गाँवों के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस ने उस लड़की की फ़ोटो ली और फ़ोटो लेने के बाद, क्योंकि उसका चेहरा जो है पहचानने लायक था, फ़ोटो लेकर गांव में जो है सबको बताते हैं। गांव वालों को फ़ोटो दिखाई जाती है, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उस फ़ोटो को या फिर उस लड़की को पहचानने से मना कर दिया। अब इससे पुलिस को क्लियर हो गया कि लड़की यहाँ की रहने वाली नहीं है, कहीं और की रहने वाली है और कहीं और इसकी हत्या करके इसके जो शव है उसको इधर पर ठिकाने लगाया गया है। पुलिस बॉडी को जब्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और ऐसे केसेस में सबसे पहले पुलिस आसपास के थानों में रिपोर्ट भिजवाती है कि पिछले 24 घंटे से 48 घंटों में अगर किसी भी मिसिंग रिपोर्ट की फाइल की है तो उसको वेरीफाई किया जाए। लेकिन इधर पर दोस्तों पुलिस कोशिश करती है, लेकिन सब कोशिशें बेकार जाती है और आसपास के सभी थानों में चेक करने पर भी इस लड़की की जो है किसी भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलती है या फिर कोई लिखवाता नहीं है इसकी मिसिंग रिपोर्ट। अब देखिए, साथ ही इसके डेड बॉडी के पास से ना तो कोई मोबाइल मिला था, ना ही कोई जो है आईडी कार्ड मिला था जिससे कि इस लड़की की शिनाख्त हो सके। पुलिस इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब 5 जुलाई 2017 को ये डेड बॉडी जहां मिली थी, अब देखिए 5 जुलाई से अब समय आ जाता है 9 जुलाई 2017, लेकिन कोई भी इस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिसमें मालूम चलता है कि इस लड़की के सर के बीचों बीच गोली मारी गई है। गोली मारने से पहले इसके साथ 2 से 3 लोगों ने संबंध बनाए थे, मतलब यानी कि बोले तो इसके साथ बलात्कार हुआ था। अब इधर पर कोई भी बॉडी जो है क्लेम करने के लिए नहीं आता है, तो 10 जुलाई 2017 को पुलिस उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है और उसके बाद इसकी फ़ोटोज़ लेकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देती है। क्योंकि ऐसे केसेस में जो है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया के द्वारा ही या फिर किसी व्यक्ति की जो शनाख्त हो जाती है। अब इसकी फ़ोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जब लोगों ने इसको शेयर करना शुरू किया, तो यहाँ पर जो है 2 से 3 दिनों के बाद जो है पुलिस के पास जो एक अननोन व्यक्ति कॉल करता है और वो पुलिस को बताता है कि सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो वायरल हो रही है वो उस लड़की का एफबी अकाउंट को जानता है और वो उस एफबी अकाउंट की जानकारी पुलिस को दे देता है। पुलिस उस एफबी अकाउंट का जब मालूम चलता है तो इस लड़के का नाम निकल कर आता है हिना तल्लेजा। अब देखिए, इधर एफबी अकाउंट से उसकी फ़ोटो, उसके सारा जो एड्रेस वगैरह है वो पुलिस निकाल लेती है। अब पुलिस प्रयागराज के मीरापुर इलाके में इसके घर की तलाश में पहुंच जाती है। थोड़ी जो है मेहनत करने के बाद पुलिस को जो है इस लड़की का घर मिल जाता है। अब जैसे ही पुलिस हिना तल्लेजा के घर पहुंचती है तो वहाँ पर जो है पुलिस को हिना तल्लेजा की माँ मिलती है। ये हिना की माँ को सारी बात बताते हैं कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया है। उसी की छानबीन करते हुए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो ज़्यादा हैरान नहीं होती है। वो कहती है, वो पुलिस से कहती है कि भाई उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। अब बहुत ही वो जिद्दी किस्म की लड़की थी, वो किसी का कहना नहीं मानती थी। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। घर में हिना और उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, यानी कि हिना उनकी एक इकलौती संतान थी। अब बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी और प्रयागराज के सिविल लाइन में जो है वो एक बार की दुकान जो होती है, शराब की दुकान जो होती है, वहाँ पर जॉब किया करती थी। वो शराब की आदी भी थी, शराब भी पिया करती थी और कुछ वो ऐसे काम भी किया करती थी जिस वजह से हिना की माँ ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इससे ज़्यादा हिना की माँ पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से पुलिस को जाने के लिए कहती है। साथ ही हिना की माँ ये भी कहती है कि उसे कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं करनी है, उसे अपनी उसे जो है अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब देखिए, इधर पर पुलिस वहाँ से चली जाती है और जिस बार में हिना तल्लेजा काम किया करती थी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जाके हिना के साथ काम करने वाले जो कलीग वगैरह होते हैं, ओनर जो होता है, उनसे पुलिस बातचीत करती है और पुलिस को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस बार का मालिक पुलिस को बताता है कि हिना वैसे तो एक खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, लेकिन उसे अमीर लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और बहुत जल्दी अमीर घराने के लड़कों से दोस्ती कर लिया करती थी। उनके साथ घूमा फिरा करती थी, उनके साथ शराब भी पिया करती थी, यानी कि हिना को यहाँ पर कुछ गलत आदतें लगी हुई थी।
उस बाहर से पुलिस को हिना का मोबाइल नंबर भी मिल जाता है और पुलिस बिना किसी देरी करे उस का जो मोबाइल है उसका जो नंबर है उधर से सीडीआर निकलवाया जाता है। जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाते हैं तो आखिरी बार हिना ने जो है अदनान खान नाम किसी लड़के से बात की थी और ये बात उसने 4 जुलाई की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास की थी। यानी कि जब 5 जुलाई को उसकी डेड बॉडी मिली उससे ठीक एक रात पहले। अब पुलिस यहाँ पर अदनान खान का नंबर लेती है, उसको कॉल करती है तो उसका नंबर बंद रहता है। पुलिस उसके मोबाइल से उसकी जानकारी निकाल कर प्रयागराज में ही उसका जो एड्रेस होता है वहाँ पर पहुँच जाती है। तो पुलिस जब उसके घर पहुँचती है तो पता लगता है कि भाई अदनान अपने 2 दोस्त, जिनमें से एक का नाम बिक्की है और दूसरे का नाम खालिद है, उनके साथ 4 जुलाई को घर से चला गया था और कहाँ है घर वालों को नहीं पता। अब यहीं पर पुलिस को एक और बात मालूम चलती है कि 2015 में अदनान खान ने हिना जो होती है उसके साथ शादी कर ली थी। ये बात पुलिस को हिना की माँ ने तो नहीं बताई थी, लेकिन अदनान खान के पेरेंट्स ने ये बात पुलिस को बताई। और इन दोनों की शादी क्योंकि घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं करी थी, दोनों के घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं की थी, इसलिए अदनान जो है हिना के साथ दूसरी जगह पर रहा करता था। कुछ दिनों तक ये ऐसे ही रहे, लेकिन उसके बाद इन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिस पर हिना तल्लेजा अपने घर यानी कि अपने माँ के पास रहने चली जाती है और जो अदनान खान होता है वो भी अपने घर वापस आ जाता है। इस केस में पुलिस को पहला सस्पेक्ट मिल चुका था जो कि अदनान खान था। अब यहाँ से कहानी थोड़ी थोड़ी साफ हो रही थी कि अदनान ने ही हिना तल्लेजा के साथ शादी की, उनके घर वालों ने उनकी शादी एक्सेप्ट नहीं की, इन दोनों ने जो है अलग रहना शुरू कर दिया। फिर इन दोनों के बीच विवाद झगड़े वगैरह जो है शुरू हो गए, जिस कारण से अदनान ने ही इस हिना की जो है हत्या कर दी। अब लेकिन इधर जो है पुलिस अंदाज़ा लगा रही थी, पुलिस के पास कोई भी सबूत है, कोई भी प्रूफ नहीं था। अब देखिए इधर जो है पुलिस को किसी भी तरीके से अदनान को गिरफ्तार करना था। अब पुलिस यहाँ पर अदनान की तलाश शुरू कर देती है। काफ़ी समय ऐसे ही बीत जाता है। एक बार जो है मुंबई में उसके होने की खबर मिलती है। अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है, पता लगता है कि भाई मुंबई में है, तो क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई जाती है, लेकिन वो वहाँ से भी फरार हो जाता है। और ऐसे चलते चलते दिन आ जाता है 29 जुलाई 2017 का। पुलिस को खबर मिलती है कि अदनान अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज के मीरापुर इलाके में देखा गया है। पुलिस बिना किसी देरी करे टीम लेकर वहां पहुंचती है और यहां पर अदनान को जो गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि दोनों दोस्त जो होते हैं खालिद और बिक्की, वो वहां से फरार हो जाते हैं। अदनान को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, इसके साथ इंट्रोगेशन की जाती है और बहुत जल्दी अदनान अपना मुँह खोल देता है। वो पुलिस को बताता है कि कुछ साल पहले फेसबुक पर इसकी मुलाकात जो है हिना तल्लेजा से हुई थी और इससे चैटिंग करना उसने शुरू किया। फिर बातचीत हुई, फिर पता लगा कि सिविल लाइन के जो बार होता है वहाँ पर ये जो है जॉब करती है। फिर ये दोस्तों अदनान क्या करता है कि उस बार में जाने लगता है और धीरे धीरे इसने हिना से दोस्ती कर ली। और क्योंकि हिना भी जो है अमीर लड़कों के साथ बहुत ही जल्दी दोस्ती कर लेती थी। अब एक दिन जो है मौका पाकर अदनान ने हिना तल्लेजा को प्रपोज कर दिया। वो हाँ भी कर देती है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि अदनान पैसे वाला है। अदनान प्रयागराज के एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। यहाँ पर जो अदनान है वो हिना तल्लेजा के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है और वो से दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बारे में जब ये दोनों अपने घर वालों को जब बताते हैं तो दोनों के घर वाले जो इनको एक्सेप्ट नहीं करते और मना कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों बाहर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हिना तल्लेजा को कुछ गलत आदतें लगी हुई थी, उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे, वो अक्सर शराब भी पिया करती थी और इन्हीं बातों से अदनान को थोड़ा बुरा लगने लगा क्योंकि हिना उसकी वाइफ बन चुकी थी। अब उनने कोर्ट मैरिज की थी। अदनान अक्सर हिना को इस बात के लिए रोकता था कि वो शराब ना पिए, अलग अलग लड़कों से बातें ना करे, उनके साथ ना घूमे, लेकिन हिना को इन सब की आदत लग चुकी थी। वो अदनान की बातों को इग्नोर करती है। इसी दौरान इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगते हैं, जिसके चलते अदनान जो है वापस अपने घर आ जाता है और हिना अपने घर वापस चली जाती है, मतलब उसके माँ के घर। अब यहाँ पर जो है वो समझ चुका था कि हिना जो है उसकी बीवी बनने के लायक नहीं है, तो अदनान ये समझ गया था। अब वो ना तो अपनी गलत आदतों को वो छोड़ेगी, ना ही वो उसकी बातों को मानेगी। अब इसी दौरान जो अदनान के घर वाले होते हैं वो अदनान के लिए एक लड़के की तलाश कर लेते हैं और जल्द ही उसकी शादी कर देते हैं। इस शादी के बारे में हिना तल्लेजा को मालूम नहीं होता है, लेकिन अदनान चुपके से शादी कर लेता है। कुछ दिनों के बाद हिना तल्लेजा को अदनान के किसी दोस्त के द्वारा ही मालूम चलता है कि अदनान ने चुपके से दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी बीबी के साथ वो अपने घर पर आराम से रह रहा है। अब हिना यहाँ पर अदनान को कॉल करती है, उसे मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अगर उसने हिना तल्लेजा को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी जो है नई नवेली जो दुल्हन है जो अदनान ने शादी करी थी, अगर उसने उसको नहीं छोड़ा तो वो जो है पुलिस कंप्लेन भी करेगी, जेल भी करा देगी, उस पर जो है मुकदमा दर्ज करेगी।
अब देखिए इधर पर क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी तो इधर पर जो है केस भी जो है अदनान पे बनेगा। अब भारतीय जो कानून के अनुसार जो है एक बीवी को डाइवोर्स दिए बिना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इन सारी बातों को हिना जो है अदनान को बताती है। अब अदनान भी यहाँ पर घबरा जाता है, उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं हिना जो है उसकी खुशहाल ज़िंदगी में रोड़ा बनने वाली है, क्योंकि भाई वो गर्भवती बन चुके थे। अब जो है इधर अदनान जो है खौफनाक प्लान जो है तैयार करता है। अदनान अपने खास दोस्त खालिद और बिक्की को साथ में लेता है और 4 जुलाई 2017 को ये हिना तलरेजा को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि मिलने आ जाओ, आज हम सारी बातों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब ये जो है गाड़ी में पिक करते हैं और गाड़ी में जो है पहले से खालिद और बिक्की पीछे बैठे हुए थे। अब हिना तलरेजा को आगे बिठाया जाता है। यहाँ कुछ दूर ड्राइव करते हैं, फिर हाईवे पर जाकर एक ढाबे पर बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद ये सभी मिलकर शराब भी पीते हैं। जब हिना तलरेजा शराब के नशे में धुत हो चुकी थी तभी मौका पाकर तीनों बारी बारी से हिना के साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि यहाँ पर अदनान हिना का जो है पति था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोस्तों के साथ वो हिना के साथ दरिंदगी करवाता है। और जो है दोस्तों उसके बाद मौका पाकर एक सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पिस्टल निकाल कर माथे पर जो है शूट कर दिया जाता है। अब उधर पर क्या होता है कि हिना की ऑन द स्पॉट जो है मौत हो जाती है, क्योंकि बीचों बीच जो है गोली लगी थी। अब उसके बाद जो है ये उसको खेत में फेंक कर जो है वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अगले दिन यानी कि 5 जुलाई 2017 को गांव वालों को डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अदनान को पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया है और सारे एविडेंस जो है कलेक्ट कर लिए हैं और कुछ दिनों के बाद खालिद और बिक्की को भी पुलिस ने उसके दोस्तों को पकड़ लिया है। अब अदनान के पिता एक अमीर और मतलब अच्छे घराने से था, वो जाने माने प्रयागराज के बिजनेसमैन थे, तो पुलिस को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें हुई, लेकिन मुश्किलों के बाद भी अदनान, खालिद और बिक्की तीनों को यहाँ पर चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में पेश किया गया। ये केस अभी भी चल रहा है और लेकिन तीनों अभी जेल में हैं। लेकिन इस कहानी से ये बात तो साफ हो जाती है दोस्तों कि किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करना आपकी जान भी ले सकता है। तो ये थी भाई आज की एक सच्ची घटना। अब ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट द्वारा मुझे बताइए। तो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं और इस टाइप से बहुत सारी वीडियो दोस्तों मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।